हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 11 प्रकाश। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। चैप्टर हमारा 11 रहने वाला है और क्लास 7 एनसीईआरटी बुक और चैप्टर 11। तो इसमें हम प्रकाश के बारे में समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। देख लेते हैं प्रकाश के बारे में और समझते हैं। आपने पहली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। आप लोगों ने क्या है, कभी कभी जो छिद्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जो छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरणें जो हमारे कमरे में प्रवेश करती हैं, उन्हें हमने अच्छे से देखा है। तो स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों या हेडलैम्प से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। तो जो चित्र है 11.1 ए, इसी प्रकार टार्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप से कुछ से लाइट हाउस या विमान पतन, एयरपोर्ट के टावर की चर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? जो हम अनुभव कर रहे हैं ये हमें किस संकेत की ओर लिए जा रहे हैं? तो हम देख लेते हैं कि रेल इंजन क्या है। रेल इंजन का अग्रदीप। तो प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। हम इसमें देख लेते प्रकाश कैसे गमन करता है। सरल रेखा के अनुदिश। बूझो कक्षा 6 में किए गए क्रियाकलापों को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लो ज्वाला की और पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। तो 11.2 जो 11 पॉइंट हमारा 2 दिया है और हमारा चित्र है 2B लाइट हाउस। पहले हमने रेल इंजन का अग्रदीप देखा था, आगे का भाग हमने रेल इंजन का देखा था। इसमें हम क्या देख रहे हैं? लाइट हाउस, जो हमारा दिया है बी। प्रकाश के किरण पुंज। तो बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लो को क्यों नहीं देख पाया था। ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा से गमन करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखा के सरल रेखा के अनुदिश क्या करता है? गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पालिश किए हुए चमकदार पृष्ठ सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? तो जब क्या करता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चमकदार पर पड़ता है तो क्या होता है? तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो एक मोमबत्ती की और सीधे तथा मुड़े हुए पाइप से देखना। इसमें क्या हमें दो चित्र दिए, ए और बी है। एक में सीधे देख रहा है, दूसरे में मुड़े हुए पाइप से देखना। तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि ये है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदला जा सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परिवर्तन देखा है? क्या जो आपने कभी जल में परिवर्तन होते हैं उन्हें आपने देखा है? तो जल में वस्तुओं का परावर्तन। कोई भी पालिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? आपने कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण क्या करता है? उसके ऊपर जो भी प्रकाश पड़ता है उसे उसकी दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परावर्तन प्रकाश परावर्तन कहलाता है। जो दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या आपने वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक ताज के प्रकाश को दर्पण द्वारा परिवर्तित कराया था? तो पहली को पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही थी, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था। तो आगे हम देख लेते हैं कुएं के पानी द्वारा परावर्तन। इसमें क्या है? इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है कि जिसमें खरगोश और शेर की कहानी है, जिसमें क्या करा था? खरगोश ने शेर को उल्लू बनाया था पानी में उसी की परछाई दिखा के।
तो इसमें हम देख लेते हैं कुएं के पानी द्वारा परावर्तन। उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप करें। इससे मिलता जुलता हम एक क्रियाकलाप करके देख लेते हैं। एक टार्च लीजिए। आपको क्या करना है, जो क्रियाकलाप हमारा दिया है 11.1 दिया है, हमें इसमें टार्च लेनी है। इसके कांच को चित्र 11.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए, जिसमें 3 पतली झिर्रियाँ या सिलट बनी हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टार्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टार्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। आप उसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टार्च का प्रकाश समतल दर्पण पर कोण बनाते हुए टकराए। कैसे टकराए? कोण बनाते हुए। तो एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हम चित्र में देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, हमें जो क्रियाकलाप करना है, प्रकाश दर्पण द्वारा कोण बनाते हुए टकराएं। इससे कैसे टकराएं? जिससे हमारा कोण बनता हुआ हो। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है। अब टार्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परिवर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? तो परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुरूप दर्पण में देखिए। क्या दर्पण में आपको टार्च लगी झिर्रियां दिखाई देती हैं? ये झिर्रियां प्रतिबिंब हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है। पहले जानना चाहती कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। भुजों का विस्तार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनमें परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? जब प्रकाश हमारी आंखों में गुजरता है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये क्रियाकलाप है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परिवर्तित होता है। इस क्रियाकलाप में हमने क्या समझा? प्रकाश किस तरह से समतल दर्पण द्वारा परिवर्तित होता है। आइए दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों का खेल तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। क्रियाकलाप 11.2 चेतावनी। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि आपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा है। एक समतल दर्पण के सामने जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब। 11.6 में यह मोमबत्ती किस प्रतिबिंब वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थिति में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा मोमबत्ती का प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप या साइज का दिखाई देता है। तो बूझो ने अपनी नोटबुक में लिखा। क्या लिखा? यह आश्चर्य नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज के समान ही बनता है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा, क्या करें, एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप पर्दे के दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी? आइए एक और क्रियाकलाप करें। अब हम क्रियाकलाप तीसरा करके देखते हैं। 11.3 शतरंज का एक बोर्ड या चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो क्या करना है? एक चार्ट पेपर एक समान साइज का हमें 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शॉर्पनर रखिए। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति को नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण करना। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के उसके पीछे उतना ही दूरी पर होता है जितनी
कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। अब उसकी पृष्ठ चार्ट या पेपर चेस बोर्ड पर प्रतिबिंब को किसी भी स्थान पर रख दीजिए। तो पहले ने अपनी नोटबुक में लिखा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में क्या करता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये सीधा होता है, बिंब के साइज का समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के बिंब की दूरी के बराबर होती है। हमें याद रखना है, जब समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है? सीधा होता है, बिंब के साइज का होता है और समान होता है तथा दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के समान बिंब की दूरी की बराबर होती है। अब दर्पण दक्षिण या वाम, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और अगले टॉपिक के साथ में।